हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आइयो क्या सभी अच्छे होंगे। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन पेपर हमको प्रोवाइड करा दीजिए बायोलॉजी का कि एक किस तरह का पेपर जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो एक जो क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का है ये समझ लीजिए कि यहाँ से आप लोगों का 30% क्वेश्चन इस पेपर से बनने ही बनने हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड हमने आप लोग के लिए पीडीएफ प्रिपेयर कर दी है। वो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं कैसे वो भी हम जानेंगे। तो टोटल देखो 3 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। ये भी हम जानेंगे वीडियो में कैसे आप ले सकते हैं। बट पहले इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है जो पूछे जाने हैं। 101% जो क्वेश्चन इस पेपर से आएंगे ही आएंगे। तो रोल नंबर है देखो यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे जीव विज्ञान बायोलॉजी 2025 ठीक है 2025 है। 70 नंबर का आपका पेपर है। कुछ सामान्य से निर्देश है इसको आप लोग पढ़ लेंगे ठीक है। अब मेन जो है देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको सारे याद करने हैं। जो वेरी शॉर्ट है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है वो सारे आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं ठीक है। क्वेश्चन पेपर है ये समझ लीजिए कि यहाँ से आप लोग के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यही पेपर डिट्टो आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखो पेपर लीक नहीं होता है, सिर्फ ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में है, सैंपल के रूप में है कि हाँ यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको वो बता दूंगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। और 101% की वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्लस अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन मतलब यहाँ से ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये यहाँ से समझ लीजिए कि आपका पूरा जो डिट्टो पेपर है वो पूरा बनने वाला है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस पूरे पेपर एनालाइज करने के बाद और सैंपल पेपर देखने के बाद सब कुछ हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं। ये भी जानेंगे बट पहले हम पेपर को समझ लेते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट नंबर पर जो एमसीक्यूज है वो है फाइलेरियासिस रोग होता है किसके द्वारा होता है वो आपने बताना है। फिर है प्रतिजैविक का निर्माण कहाँ होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है परजीवी जीवाणु का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किसके उत्पादन में किया जाता है। इनके आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने देना है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है, किस चीज की प्रचुरता होती है, कौन से विटामिन की। फिर है एक संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 4 नंबर है अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण सिस्टम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो किस वर्ष में दी गई वो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है मानव में 1 महीने की सागर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, क्या होता है, इसका सेकंड हो जाएगा पाद। नेक्स्ट चलते हैं जो आपके अभिकथन और कारण पे। यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें करना क्या होता है। ये भी पिछली बार जब लास्ट ईयर जब ये पेपर आया था ठीक है इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें करना है क्या। तो देखो यहाँ पे ऊपर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन्हीं चारों में से क्या करना है आपको आंसर देना है जो नीचे आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे यहाँ पे सहोपकारिता तथा सहभोजिता दोनों जीवों में धनात्मक अंतःक्रिया है, ये आपका कथन हो गया। अब ये जो कथन है इसको सही अगर सही रीजन है या इसकी वजह से होता है, देखो सहपकारिता में दोनों जीव समान रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये और ये दोनों सही हैं तब तो आपने किस वाले पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पे। ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी ये क्या है इसको पूरा डिटेल में बता रहा है नहीं बता रहा है सेकंड वाला, तो वो आपने देख लेना है। ऐसे ही सेकंड ये लास्ट वाला हो जाएगा मल्टीपल में। जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण द्वारा किया जाता है। और कारण दे रखा है जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट और देखो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, इनको तो आप देखो पढ़ लो क्योंकि एक एक शब्द एक एक लाइन में आंसर है, तो इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये तो सारे आपने करने। बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको सिलेक्टेड बताने वाला हूँ कौन कौन से आपने देखने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं और बायो में बहुत अच्छा स्कोर करना है, और आप लोगों को बता दूं कि जो हमने हिंदी की पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी वो आप हमारे जो सॉल्यूशन वाली वीडियो आई है हिंदी में, उसमें जाकर आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जा सकते हैं कि सर सारे क्वेश्चन वही आए जो आपने हमको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए थे। तो ऐसे ही ये आपकी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है। ये मात्र आप 80 रुपये में ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। अब कैसे ले सकते हैं, 2 मेथड है, या तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले ठीक है। इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीजें जरूर बतानी है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड बच्चों रहने वाला है वो है कंपोजर होम। आपने गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है, वेबसाइट मिलेगी, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। टॉप 30 क्वेश्चन पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। 12th में अब आपको यहाँ से जो भी सब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे भी हम बायोलॉजी की बात करें जीव विज्ञान की बात करें, तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जब आप हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश वालों के लिए ये। उसका नेक्स्ट आपने यहाँ से जो पीडीएफ लेनी है उसको ऐड टू कार्ट करना है, आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, पेमेंट करनी है, और वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। वापस चलते हैं आपको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट है बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। एक एक नंबर के सारे जो क्वेश्चन है अच्छे से याद कर लेने हैं। न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए, ये आपने याद कर लेना है। बीटी क्या है, बीटी क्या है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्त्री के अंडाशय की आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी डिटेल में आपने नहीं जाना है, सिर्फ
चित्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन तथा त्रिसल्यन को समझाइए, रेखा चित्र भी दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिकित्सीय सागर्भता समापन क्या है, इसके दो प्रभाव लिखिए। एमटीपी, ठीक है, एमटीपी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन रहेगा। इससे आप लोगों का एक चाहे शॉर्ट में बने चाहे लॉन्ग में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसी के अथवा में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 4 हार्मोन्स का नाम लिखिए। ये भी आप लोग का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम पूरे पेपर एनालाइज कर रहे थे उसमें आप लोग के ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देखो हम कहाँ से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद, सैंपल पेपर किस तरह का उत्तराखंड बोर्ड ने बनाया है, उसके बाद ये सब एनालाइज करने के बाद ही हम आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मटर के एक शुद्ध लंबे टीटी तथा शुद्ध बौने टीटी पौधे का संकरण कराया गया है। F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंग निर्धारण क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लिख करके रख लो, आएगा ही आएगा। मानव में लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, रेखा चित्र भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके विचार में किशोरों को अल्कोहल और ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये भी बच्चों आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोरिएक्टर क्या है और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। ये सारे क्वेश्चन जितने आप ये पूरा पेपर देख रहे हैं, इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको, सारे क्वेश्चन का आंसर भी उन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग के सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के उपयोग के कोई दो आप लिखिए। इसको आपने पढ़ना है, इसको आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव इंसुलिन में पेप्टाइड सी की भूमिका लिखिए। इसको भी आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बट अगर आपको पढ़ना होगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारणों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, आएगा ही आएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और चिपको आंदोलन, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम स्तन या खीस कोलोस्ट्रम क्या होता है, नवजात शिशु के लिए इसका महत्व बताइए। ये भी बच्चों आप लोग का इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये पेपर है कि ये पेपर तो आने वाला नहीं है बस ऐसे ही, बट यहाँ जो पेपर से मतलब नहीं है, मेन है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्वेश्चन आप लोगों के लगातार कंटिन्यू रिपीट भी होता है, जैसे कोई क्वेश्चन 2015-16 में आ गया, 17-18 में आ गया। कई कोई ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार 4-4, 5-5 साल आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उस पर लेकर के कि परिपक्व रजोनिवृत्ति क्या है या लगभग किस आयु में बंद होता है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। खा नंबर है, परिपक्व भ्रूण कोश का चित्रात्मक निरूपण कीजिए। ठीक है, सारे आप लोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर आज पता चल जा रहे हैं। समझ लीजिए कि पूरा पेपर ही यहाँ पर लीक हो जा रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन बच्चों हर बार लगभग पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए फल मक्खियों के साथ काम करना क्यों पसंद किया, कोई दो कारण बताइए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे सिर्फ एक बार। 18 नंबर है, वंशावली विश्लेषण क्या है, ऐसा विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को टिक लगाते हुए चल रहा हूँ, उनको तो आपने अच्छे से पढ़ना है, बट अगर आपके पास टाइम है तो बाकी जो क्वेश्चन छोड़वा रहा हूँ मैं उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, सुकेंद्रकी या फिर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 आरएनए पॉलीमेरेज के नाम लिखिए एवं उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। अथवा में प्रश्न है, जैव उर्वरक, बीओडी और प्राकृतिक वर्ण इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। 22 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया समझाइए। और ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनका सॉल्यूशन तो है, बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ ये आएगा, वो सारे क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए पीडीएफ में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पारिस्थितिक पिरामिड, उत्पादकता, जीव भार। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक आवास में जीवों के मध्य होने वाली किन्हीं 3 अंतःक्रियाओं के नाम लिखिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, पवित्र उपवन, राष्ट्रीय पार्क, संरक्षित जैव मंडल। 24 नंबर है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 नंबर का बच्चों 101% आपका रिपीटेड होगा ही होगा। 24, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम दीजिए। अथवा में प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट है। खा नंबर है, शुक्र जनन एवं अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। 25 पे, द्विकुंडलित डीएनए की संरचना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, चित्र भी दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। अथवा वाला भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। 25 में से ये जो 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन आप लोगों का बनना ही बनना है। लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाए, उनकी भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार विकसित होगा, रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। 26 है, आपका एक गद्यांश मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न है ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। देखो, एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में कैसे फैलता है ये आपको बताना है। परहेज ही उत्तम उपचार है, एड्स के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा HIV संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। ये था बच्चों आप लोग का पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर से स्टार्टिंग में मैंने कम कहा, बट अभी जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को मैं बता देता हूँ यहाँ से लगभग 50% जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीटेड होंगे बच्चों, क्योंकि इसमें सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करना है। बाकी आप लोग को यूट्यूब पर भी वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेगी, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन है वो हम आप लोग को यूट्यूब पर भी बताएंगे। बट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो आप लोग को पीडीएफ में सारे कवर करा दिए गए हैं। तो इस पेपर को आपने अच्छे से पहले तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। सिर्फ आपने अपने क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम जरूर बता देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्लस जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आप तक इजिली पहुंच जाए। तो अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।